Hey everyone, this is Neha Gupta. Welcome back to my channel. And this video is going about which stream I have taken. So let's get started. So stream की बात की जाए. So I have taken commerce without maths. Yes, I have opted for commerce, बट विदाउट मैथ्स आई हैव मतलब मैंने मैथ ली नहीं. एंड बात की जाए कोचिंग की तो देखा जाए तो मतलब हम लोग स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे तो टाइम जाता ही है. एंड फिर हम लोग स्कूल से आते हैं, फिर हम लोग कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी टाइम जाता है. फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर कभी कभार होता है कि बारिश आ गई तो हम लोग वहीं पे फंसे रह गए, या फिर हम लोग अभी स्कूल से घर में ही आए, हम लोग अब कोचिंग ले निकलेंगे तब बारिश आ गई या फिर लाइट चली गई तो हम लोग नहीं ही जा पाते हैं. मतलब बारिश वारिश आ जाती है तो हम लोग नहीं जा पाते, हमको मिस करना पड़ता है. फिर मिस हो जाती है तो वहाँ पे मतलब जो टॉपिक पढ़ाया गया तो वो टॉपिक भी हमारा मिस हो जाता है. एंड फिर मतलब टॉपिक भी मिस हो जाता है, नोट्स भी मिस हो जाता है. मतलब मेरे साथ तो मतलब और होता है ना कि हम लोग जिस दिन एब्सेंट करते हैं ना उसी दिन मतलब हमारे टीचर उस दिन सर ने या मैम ने उस दिन कोचिंग में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा दिया. मेरे साथ तो बहुत होता था. मतलब मैं जाती थी ठीक है, मतलब कोई कभार मेरा बाई चांस मतलब एब्सेंट करना पड़ता था मुझे, मैं नहीं जा पाती थी बारिश की वजह से या फिर किसी दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती थी. और मैं नेक्स्ट डे जब जाती थी तब मुझे पता चलता था कि मैंने जब वो कल एब्सेंट किया था तो उसी दिन सर या मैम ने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया. एंड उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मिस हो ही जाता है, साथ ही साथ हमारे नोट्स भी मिस हो जाते हैं, हम नोट्स भी नहीं लिख पाते हैं. बट यही होता है और यही होता है अगर आप कोई ऑनलाइन बैच लेते हो तो कोई चीज़ की दिक्कत ही नहीं होती है. मतलब आप घर में बैठ के आराम से देख ही सकते हो, लाइट जाए या फिर बारिश आए बाहर कोई टेंशन ही नहीं है ना ट्रैवल का टेंशन है बारिश की टेंशन. बस घर में आराम से बैठ के देखो, आप घर में आराम से बैठ के नोट्स बना सकते हो, कहीं पे भी बैठ सकते हो, खाते पीते भी आप देख सकते हो, अपने लेक्चर नोट्स बना सकते हो. और अगर आपका कोई टॉपिक या फिर आपने कोई टॉपिक मिस कर दिया फिर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप उसको वापस से रिवर्स मतलब पीछे करके वापस से देख सकते हो. तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि ऑनलाइन बैच ही बेस्ट होता है, ऑनलाइन बैचेस आर बेस्ट. और मुझसे पूछा जाए कि मैंने कौन सा बैच लिया, सो वो है नेक्स्ट टॉपर का प्रारंभ बैच कॉमर्स. क्योंकि मतलब नेक्स्ट टॉपर से मैं पहले भी पढ़ी हूँ, पहले मैं आरंभियन थी अब तो प्रारंभियन हो गई. तो नेक्स्ट टॉपर से मैं पहले भी पढ़ी और आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा नेक्स्ट टॉपर से. तो वो बैच मतलब नेक्स्ट टॉपर का इज़ द बेस्ट बैच एंड नेक्स्ट टॉपर इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स. मतलब नेक्स्ट टॉपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा मतलब है मतलब क्या नेक्स्ट टॉपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो. और वहाँ पे ना बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है हर एक चीज़. मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि कोई दूसरे बैच में अच्छे से नहीं पढ़ा जाता, मैं ऐसे नहीं बोल रही. बट या मतलब जब मैं पढ़ती थी 10th में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आता था. एंड बहुत अच्छा होता है, उनके नोट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और उनके नोट्स भी बहुत अच्छे होते हैं. तो मैंने सोचा कि जब मैंने लिया ही था तो इस बार 11th में भी मैं ले ही लेती हूँ. तो मैंने नेक्स्ट टॉपर का प्रारंभ बैच ही लिया कॉमर्स का. एंड मैंने अभी तक 1-2 लेक्चर्स लिए एंड मुझे तो मतलब सब समझ आ रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है. मैंने अभी तक बिज़नेस स्टडीज़ ही पढ़ा है एंड प्रबलीन मैम ने अच्छा पढ़ाया एंड मैंने नोट्स भी बनाया तो मुझे समझ आ रहा है. और मतलब मैं ना सोचती थी कि 10 में तो मुझे मिल गया नेक्स्ट टॉपर, मतलब दिसंबर के पहले तक तो मतलब दिसंबर में लॉन्च हो तो उसके पहले तो बस 9-10 तक ही था. तो मैं सोचती थी कि मतलब 9-10 का तो मतलब सही है. अब मैं जब 11 में जाऊँगी तो मैं कौन सा बैच लूँगी, क्या मुझे फिर से मतलब ऑफलाइन जाना पड़ेगा. फिर ऑफलाइन जाने में क्या होता है ना सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता है, स्कूल में टाइम जाता है, फिर आप स्कूल से आते हो तो कोचिंग में टाइम जाता है, ट्रैवल करने में टाइम जाता है, फिर स्कूल से असाइनमेंट्स मिल गए, प्रोजेक्ट्स मिल गए, स्कूल की कॉपी कंप्लीट करनी होती है, बहुत सारा कुछ होता है और होमवर्क भी करना होता है. और तो इन सब में टाइम से ज़्यादा जिस वजह से सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता है. तो मैंने सोचा कि मैं 11 में मतलब 10 में तो लिया ही था और 11 में भी मैं नेक्स्ट टॉपर का ही बैच ले लेती हूँ. क्योंकि होता है ना स्कूल तो चल जाएंगे बट क्या होता है ना मैं बहुत बार ट्यूशन एब्सेंट कर देती थी पहले, क्योंकि स्कूल से मैं आती थी तो मैं थक जाती थी, मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं करता था. कभी कभार मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और कभी कभार ऐसा होता था कि मैं ट्यूशन चली गई बारिश आ गई और मैं वहीं पे फंस गई तो फिर मुझे बैठना पड़ता था. और ये है ना कि मतलब अब मैं आराम से स्कूल जाऊँगी आऊँगी, चाहे स्कूल वाले कितने भी कुछ दे, प्रोजेक्ट्स दे, असाइनमेंट दे, मुझे स्कूल की कॉपी कंप्लीट करनी है फिर और भी बहुत कुछ तो मैं आराम से कर सकती हूँ. बिकॉज अब तो मैं घर में ही रह के ना ट्यूशन पढ़ रही हूँ. सो ऑनलाइन बैचेस का ना यही रहता है. एंड मुझे लगता है ना कि ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन बैचेस रहता है, इसमें आपका टाइम भी बचता है,
टाइम भी मैनेज होता है आपका और आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिल जाता है। तो मुझे तो लगता है कि मतलब ऑनलाइन बैचेस ही सही है, इसलिए मैंने ऑनलाइन बैच ही लिया है नेक्स्ट टॉपर्स का। एंड दैट्स इट। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आपको कैसी टाइप की और वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं स्टडी व्लॉग्स लाऊं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड आपको कैसी टाइप्स की वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर करना। एंड मैं आगे और स्टडी व्लॉग्स लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं स्टडी व्लॉग्स भी लेके आऊँ। सो दैट इट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।